अब भारत न सिर्फ एक आत्मनिर्भर सैन्य ताकत बनना चाहता है, बल्कि वह दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल होने जा रहा है जिसके पास 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे। भारत की वायुसेना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी है जिसके तहत भारत अब अपना पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA बनाएगा। इस फैसले के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो गया है जो ऐसी अत्याधुनिक तकनीक वाले फाइटर जेट्स का विकास कर रहे हैं। AMCA एक स्टेल्थ मल्टी रोल 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमलों में सक्षम होगा। यह 2 इंजन वाला फाइटर जेट करीब 25 टन वजनी होगा और इसकी डिजाइन ऐसी होगी कि दुश्मन के रडार इसे पहचान भी ना सके। इस परियोजना की लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए है, जिसे पिछले साल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने मंजूरी दी थी। अब इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए औपचारिक हरी झंडी भी मिल गई है। AMCA को विकसित करने की जिम्मेदारी DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दी गई है। इसके विकास का काम 2 चरणों में होगा। पहले MK1 वेरिएंट तैयार होगा जिसमें अमेरिकी GE414 इंजन इस्तेमाल होगा और इसके बाद MK2 वेरिएंट जिसमें भारत में विकसित स्वदेशी इंजन लगाया जाएगा। MK1 के इंजन अमेरिका से आएंगे, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच समझौते के तहत इन्हें भारत में ही निर्मित किया जाएगा। इस इंजन की लागत करीब 90 किलो न्यूटन होगी। वहीं MK2 के इंजन को 110 किलो न्यूटन तक की क्षमता देने की योजना है। इसके लिए DRDO फ्रांस की सैफरन जैसी कंपनियों से बातचीत कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के पास अभी जो लड़ाकू विमान हैं वे ज्यादातर रूस और फ्रांस से आयातित हैं यानी इंपोर्ट किए गए हैं, जैसे सुखोई 30 MKI, MiG-29, मिराज 2000 और हाल ही में शामिल हुआ राफाल। इनमें से कई विमान तीसरी और चौथी पीढ़ी के हैं। पहली पीढ़ी के फाइटर जेट से लेकर अब तक हम लंबा सफर तय कर चुके हैं। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी खासियत होती है स्टेल्थ तकनीक, सुपर क्रूज गति यानी बिना आफ्टर बर्नर के साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ान, उन्नत एवियोनिक्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता। इन विमानों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो दुश्मन के रडार में ना आए और पूरे युद्ध क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेकर पायलट को बेहद तेजी से निर्णय लेने में मदद कर सके। दुनिया में आज सिर्फ 3 देशों के पास पूरी तरह से ऑपरेशनल 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग है, चीन के पास J-20 और J-35 फाइटर जेट्स और रूस के पास Su-57 है। इनके अलावा कुछ देश जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, तुर्की और स्वीडन अपने फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं। अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है। AMCA की सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये कि इसका इंटरनल वेपन बे यानी हथियार विमान के भीतर छिपे होंगे जिससे स्टेल्थ बना रहेगा। इसमें 6.5 टन का बड़ा फ्यूल टैंक होगा जिससे यह लंबे ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। यह विमान हवा में दुश्मन के विमानों के साथ साथ जमीन पर ठिकानों को भी टारगेट कर सकता है। AMCA का एयर फ्रेम और एयर फ्लो कंट्रोल सिस्टम भी कुछ इस तरह का तैयार किया जाएगा कि यह रडार की पकड़ में आए बिना मिशन को अंजाम दे सके। इसके लिए एक अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा जो पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह भी है कि इसे सिर्फ HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड नहीं बनाएगी, निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा। AMCA के पहले 5 प्रोटोटाइप 2031 तक तैयार करने का लक्ष्य है। यानी अगर सब कुछ योजना के तहत चलेगा, मुताबिक चलेगा, तो भारत 2031 तक अपनी वायुसेना को 5वीं पीढ़ी का पहला स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट सौंप सकता है। भारत के लिए यह सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं होगा, यह आत्मनिर्भरता, तकनीकी श्रेष्ठता और वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन में एक नया अध्याय साबित हो सकता है।